हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीएड एमएड थर्ड ईयर 2024 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उसमें पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन की। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, पहला पेपर मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने पहले पेपर के शेयर किए हैं। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार भी आए हुए हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं। रिटन एग्जाम में आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते ही हैं। तो देखो, इकाई फर्स्ट की यानी कि यूनिट फर्स्ट, जो कि भारतीय शिक्षा का विकास टॉपिक है, उसमें से आप लोगों के लिए 3 या 4 क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संदर्भ में शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, विभिन्न काल में शिक्षा का विकास, वैदिक, बुद्ध और मध्यकालीन, इसमें शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का विकास कैसे हुआ। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, एडम की रिपोर्ट है, मैकाले का मिनट है, जो भी है, वुड्स डिस्पैच है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। प्राचीन, मध्यकालीन और स्वतंत्रता पूर्व काल में शैक्षिक संस्थानों या उच्च शिक्षा के केंद्रों का विकास, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से आप लोग पहली यूनिट और 5 यूनिट करके जाओ, काफ़ी क्वेश्चन बैठते हैं इसमें से। देखो, इकाई सेकंड यूनिट सेकंड की बात करते हैं, स्वतंत्रता पश्चात भारत में शिक्षा का विकास, ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखो, राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक पूर्ण निर्माण के लिए शिक्षा। फिर उसके बाद है शिक्षा के विकास में राज्य और समाज की भूमिका। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए शिक्षा। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, अगर उसको अच्छे से लिखवाना हो मन से तो ये क्वेश्चन दे देगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, आरटीई 2009, इसके नियतार्थ और चुनौतियाँ। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। वो ऑब्जेक्टिव होता है और यहाँ रिटर्न लिखना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का विस्तार, साक्षरता, संस्थान, नामांकन, स्कूल, विश्वविद्यालय, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का विस्तार यहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इकाई थर्ड की बात करते हैं। तो इकाई थर्ड का टॉपिक है, इकाई थर्ड में जो क्वेश्चन है वो देखो, भारत में शैक्षिक विकास की मील का पत्थर, ऐसा कुछ टॉपिक है। टॉपिक के बाद क्वेश्चन देखो, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई की स्थापना और शिक्षा के विकास में उनकी भूमिका, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद शिक्षा नीति 1986 और संशोधित नीति 1992 भी आपसे पूछी जा सकती है। एसएसए आपसे पूछा जा सकता है, रामसा पूछा जा सकता है, रमसा है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एनएएससी की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, नेक की जो है ना, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे कि सीटीई, आईएएसई, डाइट, मिड डे मील, ये आपसे पूछी जा सकती है। मिड डे मील ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट हुई थी, इससे रिलेटेड बातें आप लोग पढ़ लो। इसके बाद बात करते हैं मुक्त विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय योजनाएं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, बदलता परिप्रेक्ष्य। इसमें यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1992 में ये आई थी, तो इसको पढ़ लो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको पढ़ना है, एनसीएफ। फिर बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2009 में बनी है, वो भी आपको पढ़नी है। नियोजन के माध्यम से शिक्षा का विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा पर योगदान और महत्व, वर्तमान पंचवर्षीय योजना, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इकाई 5 की बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा जाएगा शिक्षा और शैक्षिक विकास से संबंधित चुनौतियाँ। फिर आता है गुणवत्ता बनाम मात्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो एक बार देख लेना। सभी के लिए शिक्षा और अशिक्षा के बारे यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे क्या हैं वो पूछ सकते हैं। पाठ्यचर्या, विकास और लेन देन, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मूल्यांकन प्रणाली पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, व्यापारीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है।
तो ये वो क्वेश्चन थे जो सिलेबस के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से और हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और हर बार इनों में से कुछ ना कुछ रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग इनमें से पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोगों के बनेंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।